Okay, so like I said, this is going to be a very very interesting और बहुत ही फन फील्ड आज का जो सेशन होने वाला है। उसी कड़ी में जो हमारे अगले परफॉर्मर हैं वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनका नाम है औरंगज़ेब आज़म और वो एक पोएट हैं और बहुत ही कमाल के पोएट हैं। और अ, एक एक उर्दू का अच्छा जो ट्विस्ट है वो लेके आएंगे अपनी पोइट्री के साथ में। तो उनके साथ में जुड़ते हैं, देखते हैं हम औरंगज़ेब को अपने साथ जी लेके भाई। आते हैं। भाई सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई? ईद ईद मुबारक आपको। अरे बहुत भाई बहुत सबको मुबारक, यहाँ देख रहे हैं आ, सबको मुबारक। आपको मुदित बैठा है मेरे साथ में, यहाँ पे वरुण भाई हैं, आप जानते हैं उन लोगों को। उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जी कला जी। कबाब किस्से की सारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इनफैक्ट जी सभी जी को जी। जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बहुत खास शुक्रिया करके। सबका, सबको सबका बहुत शुक्रिया, सबको ईद मुबारक। फिलहाल के तो ईद में हम कह नहीं सकते कि हाँ, अभी तो यही कह सकते हैं कि घर ही रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें एक चीज़ ये भी होगी कि जब भी मिल पाएंगे दोबारा, तो हम अपना एक पोस्ट ईद सेलिब्रेशन डेफिनेटली करेंगे ही, हाँ, डेफिनेटली होगा, बिल्कुल ठीक है। डेफिनेटली। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो जनता हमारे साथ में जुड़ी हुई है, कि औरंगज़ेब जो है वो हमारे मेरे अच्छे मित्रों में से हैं। और हम लोग काफ़ी मुशायरों में साथ टकराते रहते हैं एक दूसरे से, और इस तरीके की हमारी बातचीत होती रहती है। सो भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज स्पेशली आप हमारे साथ में जुड़े हैं। आपका मैं बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करूँगा और आप शुरू कीजिए। नहीं, एक्चुअली क्या है, सुनना सुनाना तो बहुत होता है, बातें बहुत कम होती है। तो कभी कभी बीच में बातें भी करने लगे। मैं तो यही सोचा था कि सुनाएंगे कम और बातें ज्यादा करेंगे, आप क्योंकि बेशक। जो जी। हाँ, बोलो बोलो। तो क्योंकि जो कल जो ईद है, आज चांद इंशाल्लाह हो जाएगा, कल ईद हो जाएगी। तो कल जो ईद है, ईद पे जो स्पेशल चीज होती है वो सेवैया खाना। तो खैर चलो, एक तो वो बहाना है कि सेवई खाएंगे, किसी के पास जाएंगे तो सेवई खाएंगे। मेन जो मकसद हमारा होता है वो ये होता है कि उस दिन क्या होता है, उस दिन जो सालों सालों से जो हमारा दोस्त नहीं मिल पाता है, कभी एक बहाना हाँ मिलता है मिलने का, उससे बात जी। करने का, उससे उससे एक राब्ता कायम करने का एक बहाना होता है। हम्म। जो बाहर विदेशों में जो हमारे दोस्त रहते हैं, वो उस दिन स्पेशल मौके पर आते हैं तो हमसे मिलते हैं और गले लगते हैं, और खुशी होती है, एक अलग तरह की खुशी होती है। तो जी। ये एक बहाना होता है। तो वो जो मेजर मिसिंग है, वो शायद कहीं ना कहीं हम्म। खलिश खलिश पैदा करेगी। लेकिन जी। जैसे कि मैंने कहा, अभी कुछ कह नहीं सकते, यही कह सकते हैं कि आप अपने घरों में रहिए और घरों में रह के ही करें, जैसे मौके पर एग्जैक्टली इस जब तरीके से हम मिल रहे हैं। सेशन जब सेशन हम आज का स्टार्ट कर रहे थे, मैंने भी यही चीज़ मतलब आगे रखी थी कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तो हम मिस करते ही हैं ऑब्वियसली। फूड इज़ समथिंग जो कि एक बहाना होता है जिससे लोग ज़्यादातर साथ मिलते हैं। लेकिन एक एक पूरा मतलब ईद जो है ना, हम हमारे लिए पिछले स्पेशली 2-3 साल से एक 2-3-4 दिन का एक पूरा वो रहता है मेजर, एक एक क्या कहते हैं, राउंड अबाउट रहता है। तो पूरा हाँ हफ्ता 10-15 दिन हम फ्रीक्वेंटली ओल्ड सिटी में घूमते हैं। और मार्केट, मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे जो एक मार्केट का फील होता है ना, उस समय पे इतनी चहल पहल होती है, हर हर कलर्स दिखते हैं, अलग अलग कलर्स के फूड दिखते हैं हमको, और पाव दिखते हैं, और वो सारी चीज़ें दिखती हैं। तो वो वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि लाइट्स हैं और लोग हैं और मार्केट भरा हुआ है रात के 2-2 बजे तक, और लोग बाग सिर्फ घूम हाँ, रहे हैं। ये चीज जो है, जो चांद की दिन जब चांद हो जाती है तो उस रात को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ हाँ जी जी। हाँ। तो वो जो रातों की जो रौनक होती है उस रात को, हम्म। चांद की रात को, वो जी इब्राहिमपुरे मार्केट आप चले जाइए, इस रात को जी जो होता है, जी। एकदम आपको मैं गलती से पिछले दो दो साल पहले मैं गलती से अपनी गाड़ी लेकर चला गया था। तो भाई साहब, मैं लिटरली आप समझ लीजिए 200 से 300 मीटर का रास्ता लिटरली मैंने 30 से 40 मिनट में पार किया था।
जी। ये इस तरह का रश होता है, इस तरह के एक वैसे भी मेजर से करेगी। जी, हाँ वही। इनफैक्ट आप पैदल भी निकलो तो आपका इब्राहिमपुरा वाला जो पूरा रोड है, जो अगर आप हाँ पूरा कोतवाली डेफिनेटली। तक जाना चाहें, वहाँ से पैदल हाँ जाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा, मुश्किलात होती तो हैं बहुत काफी। आप जी हमें कुछ सुनाएं, और हम जी कोशिश करते हैं कि थोड़ा पोइट्री भी आपसे सुन सकें। जी। देखिए पिछले साल, क्योंकि पिछले साल की याद थोड़ी थोड़ी ताज़ा हो रही है। पिछले साल जो है एक मतलब एक शेर लिखा था ईद के मुतालिक अगर कहें तो। जी। जब मैं चांद की रात को हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे और सबको दावत दे रहे थे, और हम और असीम भाई भी साथ में थे उस वक्त। तो हम ऐसे ही घूम रहे थे, तो हम लोग गुजरे वहाँ काजी कैंप वाले रास्ते से। तो वहां पर फुटपाथ पे बैठे हुए कुछ वहां पे कुछ क्या कह सकते हैं आप, फुकरा दिखाई दिए। तो वहां से मुझे एक शेर आया, एक जहन में एक बात आई। तो वहां से मैं शुरुआत करता हूँ। एक शेर है, एक मतला है और एक शेर है। मतला यूं है, तो ध्यान में रखिएगा फुटपाथ पे रहने वालों को। और इस तरह से शेर है, और आज तो खैर और भी ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि पैदल पैदल बहुत सारे इतने सारे लोग जा रहे हैं घर। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि पूरी उम्मीद हो जाए तो अच्छा है, हुँ। पूरी उम्मीद हो जाए तो अच्छा है, यहाँ भी ईद हो जाए तो अच्छा है। क्या बात है! पूरी उम्मीद हो जाए तो अच्छा है, यहाँ भी ईद हो जाए तो अच्छा है। और ये भोपाल शहर के नाम एक शेर के, तेरे शहर में मेरा ये साल है आखिर, तेरे शहर में मेरा ये साल है आखिर, तुम्हारी क्या दीद बात हो है! जाए तो अच्छा है, क्या बात है! क्या बात है! तुम्हारी दीद हो जाए तो अच्छा तो है। अच्छा है। तो ये एक मतलब एक शेर था। एक और अगर बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया था कि पीस की बातें होंगी और हुँ, ईद की स्पेशल बातें होंगी, स्पेशली भोपाली ईद की बातें होंगी। तो मैं पीस की जब भी बात सुनता हूँ और हुँ। शांति जब भी ज़हन में आता है, तो मुझे गाँव याद आता है। मुझे ऐसा लगता है अच्छा। कि गाँव में ज़्यादा पीस है अभी भी। जब मैं छोड़ कर के आया था गाँव, उस वक़्त भी पीस था, और अभी भी गाँव में ज़्यादा पीस है। ज़्यादा शांति है गाँव में, वो भीड़-भड़ाका नहीं है। तो हुँ। इस मौके पे मैं आपको अपनी एक नज़्म सुनाऊँगा। वो नज़्म हालाँकि अभी मेरी समझ से अभी वो अधूरी है, लेकिन फिर भी मैं वो सुनाना चाहता हूँ ज़रूर। और वो नज़्म यहाँ शुरू होती है। और युवराज भाई ये नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि वो जो एक गाँव है मेरा, मैं जिसको छोड़ आया हूँ, ये मेरा गाँव। वो जो एक गाँव है मेरा, मैं जिसको छोड़ आया हूँ, सुना है अब वहाँ पर पहले जैसा कुछ नहीं बाकी। जब उसको छोड़ आया था, वहाँ इंसान बसते थे। जब उसको छोड़ आया था, वहाँ इंसान बसते थे। खलिहानों में, खेतों में सभी के जान बसते थे। शहर में धूम रहती, दोपहर सुनसान रहता था। शहर यानी सुबह। शहर में धूम रहती, दोपहर सुनसान रहता था। हाँ, बच्चों की चहक से शाम भी क्या खूब सस्ता था। वो बरगद के तनों पर बच्चे झूला झूलते रहते थे, अपने नन्हे हाथों से गगन को चूमते रहते। वो बरगद के तनों पर बच्चे झूला झूलते रहते थे, अपने नन्हे हाथों से गगन को चूमते रहते। वो वहां एक दूसरे के हक सभी कुछ यूं निभाते थे कि डोली या जनाजा हो सभी मिलकर उठाते थे। कि डोली या जनाजा हो सभी मिलकर उठाते थे। वो अंदर गांव से कच्ची सड़क जो शहर जाती थी, खिलौने बेचने वालों को अपने साथ लाती थी। वो अंदर गांव से कच्ची सड़क जो शहर जाती थी, खिलौने बेचने वालों को अपने साथ लाती थी। वहां पैसों की लालच में कभी कोई ना आता था। वहां पैसों की लालच में कभी हुँ। कोई ना आता था। मुसीबत गर किसी पे हो, पड़ोसी भी वो सहता था। वहां पैसों की लालच में कभी कोई न बहता था। मुसीबत गर किसी पर हो, पड़ोसी भी वो सहता था। अकेला गांव का स्कूल जिसमें पढ़ने जाते थे, अकेला गांव का स्कूल जिसमें पढ़ने जाते थे, वहीं नजदीक के बागों से फल भी तोड़ लाते थे। अकेला गांव का स्कूल जिसमें पढ़ने जाते थे, वहीं
वहीं नजदीक के बागों से फल भी तोड़ लाते थे। कभी हाँ बचपने में दोस्तों से लड़ भी लेते थे। हाँ थोड़े दिन को यारों से किनारा कर भी लेते थे। होती जो होती गर्मियों की छुट्टी तो फिर मौज आता था। जो होती गर्मियों की छुट्टी तो फिर मौज आता था। हजारों बंदिशों में भी कोई न रोक पाता था। जो होती गर्मियों की छुट्टी तो फिर मौज आता था। हजारों बंदिशों में भी कोई न रोक पाता था। रजाई की भी नरमाहट हमें न रोक पाती थी। भले ही ओले गिर जाए मगर मैदान जाते थे। वो खेलने के दिन अजीब होते थे वो। रजाई की भी नरमाहट हमें न रोक पाती थी। भले ही ओले गिर जाए मगर मैदान जाते थे। और सभी बारिश के मौसम में परेशान होते थे और हम सभी बारिश के मौसम में परेशान होते थे और हम वहीं कागज की कश्ती को बहाकर खुश हो जाते थे। और ये आखिरी शेर के मुझे वो नानी दादी की कहानी याद है अब तक, कि जिनको सुनते सुनते रात हम अक्सर सो जाते थे। वो क्या बात वो है जो एक भाई। गांव है मेरा, मैं जिसको छोड़ आया हूँ, तो ये एक नज्म थी। मुझे लगता है कि ये अभी अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि ये वो गांव है जो मैं छोड़ आया हूँ। अभी बहुत सारी चीजें गांव में बदली हैं। तो मुझे लगता है कि इसका दूसरा जो बंद आएगा तो वो अब आएगा कि अब कैसा हो गया है गांव, थोड़ा सा बदला है गांव, थोड़ा चेंज हुआ है। तो वो चीजें मुझे दाखिल करनी चाहिए। तो बहरहाल ये थी एक नज्म जो मुझे लगता है कि गांव को डिफाइन कर रही है। अच्छा। बाकी बहुत हाँ, मज़ा आया दोनों आपकी आपसे बात करके भी, आपकी जो आज जो आप पढ़ना चाहते थे वो कॉम्पोजिशन सुन के भी। और इसी वजह से जी जी। मैं जो है मैं थोड़ा खुश भी हो गया था कि चलो ठीक है, मतलब आप हमारे साथ हैं तो कुछ एक अच्छा इंसाइट मिलेगा चीज़ों का। बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, तो मुझे वैसे बहुत भी शुक्रिया। हमेशा ही बहुत मज़ा आता है आप से जी हमें। मिलने की इच्छा मुझे जो है वो मैंने पिछली बार भी ज़ाहिर की थी। और आई होप कि हम किसी बहुत जल्द हालात सुधरेंगे और हम फिर से हमारी मुलाकात होगी। ईद की बिल्कुल। फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत शुक्रिया। औरंगजेब भाई। यहाँ पर आप जुड़े हुए हैं, पूरी टीम को बहुत बधाई। आपको भी, आप के पूरे फैमिली को भी मेरी तरफ से पर्सनली, हम सभी की तरफ से यहाँ से और कला कबाब की पूरी टीम की तरफ से भी बहुत 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 मुबारकबाद। आपसे बहुत फिर मिलते हैं औरंगजेब भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।